जय वीर तेजा दोस्तों, अधिगम वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। उसमें अभी इम्पोर्टेंट आता है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत या आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। नाम से आपको पता चल गया होगा किस प्रकार का है। तो जिसको इसके जनक कौन थे? मैस्लो। ठीक है, वो व्यक्ति की आवश्यकता है उसे सीखने को प्रेरित करती है। ये एक बार पहले भी आपको पता हो तो आया था, पर आप ही बताओगे किस में आएगा, कमेंट करके आप मेरे को बता देना कि व्यक्ति की आवश्यकता है उसे सीखने को प्रेरित करती है। आपको है रीड की आवश्यकता, तो आपको आपके रीड की आवश्यकता है, तो आपको सीखने पर कौन प्रेरित कर रहा है? रीड, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता है। मैस्लो ने दिए 5 आवश्यकताएं बताई, मतलब इंसान की 5 आवश्यकता बताई इस नियम में भी, और वैसे भी ज़िंदगी में 5 आवश्यकता है जो सही है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट है शारीरिक आवश्यकता। मनुष्य पहले अपने आप को, जैसे मतलब रोटी कपड़ा मकान, शारीरिक आवश्यकता, शरीर को देखेगा। दूसरा है सुरक्षा संबंधित, यदि शरीर स्वस्थ है तो अपने परिवार वगैरह की सुरक्षा करेगा। तीसरा है प्यार व दूसरों से संबंधित रहने की आवश्यकता, यदि वो शरीर से सही है, अपने परिवार की सुरक्षा भी मान लो कर लिया, तो फिर उसे समाज से घुल मिल के रहना पड़ेगा, और वो समाज से घुल मिल कर रहेगा। चौथी और इम्पोर्टेंट आत्मसम्मान, यदि अब वो समाज के साथ घुल मिल के रहेगा तो उस व्यक्ति को आत्मसम्मान चाहिए। उसके बाद में 5वीं और इम्पोर्टेंट है आत्मव्यक्ति, यदि उस बंदे को आत्मसम्मान भी मिल गया तो उसको प्रसिद्धि चाहिए, मतलब वो सब कुछ पाने की कोशिश करेगा। इस हिसाब से मैस्लो ने क्या बताया कि अधिगम में तो मानव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, मशीन तो पशुओं की तरह नहीं। मतलब इन्होंने बताया कि यदि आप इंसान हो तो इंसान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप मशीन या फिर पशुओं की तरह किसी से व्यवहार कर रहे हो। इसलिए मतलब मैस्लो ने ये 5 आवश्यकताएं बताई जो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली क्या है? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी, प्यार व दूसरों से संबंधित रहने की आवश्यकता, आत्मसम्मान, आत्म अभिव्यक्ति। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैस्लो का छोटा सा सिद्धांत था मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, आपको याद करना। समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।